स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकवर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश कोर का 29 जून को जो आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 12 के सभी विद्यार्थी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको 29 जून का वीकली टेस्ट में मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी से पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि द लास्ट लेसन के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो द लास्ट लेसन के लेखक कौन है, ठीक है। जेन ऑस्टेन, ठीक है, या फिर आपका विलियम शेक्सपियर, या फिर आपका जॉन मिल्टन, या फिर आपका अल्फोन, ठीक है, अल्फोन डॉटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए द लास्ट लेसन का जो ऑथर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फोन डॉटेड, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर आपसे पूछा गया कि अल्फोन डॉटेड बिलोंग्स टू, यानी कि अल्फोन डॉटेड कहाँ से बिलोंग्स करता था, ठीक है, यानी कि कहाँ से उसका संबंध था अल्फोन डॉटेड का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का जो राइट आंसर आपसे पूछा है ये क्या हो जाएगा, तो 2 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करता था, तो फ्रांस से बिलोंग करता था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबॉलिक, यानी कि यहाँ पर कि द लास्ट लेसन किसका प्रतीक है, यानी कि द लास्ट लेसन का सिंबॉलिक किससे आपका जुड़ा हुआ है या फिर किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन है लॉस एंड लॉस ऑफ फ्रीडम है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम है। तो यहाँ पर दोस्तों द लास्ट लेसन सिंबॉलिक ये जो संबंध था, ठीक है, इसका प्रतीक था वो आपका भाषा और स्वतंत्र की हानि से, यानी कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम से। कहानियां अगर दोस्तों आप पढ़े होंगे तो आपको बेहद ही अच्छे से पता होगा कि फ्रांस और उनका जो टीचर था, ठीक है, वो फ्रेंच नाम था, ठीक है, लड़का का स्टूडेंट था। जिस प्रकार से आप पढ़े होंगे आपको पता होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से लास्ट लेसन में कहानी हुआ था, ठीक है, फ्रांस का जो भाषा उसको खत्म करने की बात कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से था, ठीक है। और अगर दोस्तों अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश कोर, ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, इंग्लिश कोर और ठीक है आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। इंग्लिश कोर और आपका इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको दोस्तों इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स का तैयारी मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। और जो है इसका जो प्राइस होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका जो फी है वो आपका 299 रुपया है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप जरूर से संपर्क कीजिएगा। किस प्रकार से तैयारी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मात्र 299 में आपका 1 ईयर यानी कि 1 साल का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है, 1 ईयर का, ठीक है, पूरा एग्जाम आने तक और एकदम धमाका मचा दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर का था फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू रीच, ठीक है, कम टू टेक ओनली जर्मन इन द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, अल्हेस और लोरेन। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अल्हेस और लोरेंस के जिले में केवल जर्मन पढ़ाने के आदेश कहाँ से आए, ठीक है। जर्मन पढ़ाने का आदेश कहाँ से आया था, यानी कि फ्रांस भाषा को खत्म कर जर्मन पढ़ाने का आदेश कहाँ से आया था, तो बर्लिन से आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्लिन से, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों कहता है कि द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा कि माई मदर एट 66, ठीक है, कविता की रचना की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो आपका कमला दास के द्वारा की गई है, ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमला दास, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर, ठीक है। कोर्स दोस्तों अगर भाई आप करना चाहते हैं तो मात्र दोस्तों 299 रुपये लगेगा पूरा 1 साल के लिए और अच्छी तरह से तैयारी करा जाएगा इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है, मैं खुद कराऊंगा, ठीक है, वो भी मस्त से। चलिए 6 नंबर कहता है कि द इमेज ऑफ द मैरी, ठीक है, चिल्ड्रन हैज बीन ब्रॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कथाकार ने, ठीक है, प्रश्नचित यानी कि आपका नरेटर जो है, ठीक है, वो आपसे बोला कि बच्चों की छवि को सामने लाया, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शो एनर्जी एंड एक्स, ठीक है, एक्सुविनम ऑफ द यंग चिल्ड्रेन। यहाँ पर दोस्तों छोटे बच्चों की ऊर्जा और उत्साह दिखाएं, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का आता है
कि द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्णनकर्ता केवल अपनी मुस्कान का उपयोग कर रही है, ठीक है, किस लिए, तो कवर अप हर पेन, यानी कि वो अपना दर्द को छुपाने के लिए, ठीक है, वो क्या कर रही है, तो स्माइल कर रही है अपना दर्द को छुपाने के लिए। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर कहता है हो सिग्नेचर वाज, ठीक है, देयर ऑन द लेटर, यानी कि आपका जो लेटर था, ठीक है, पत्र पर किसका सिग्नेचर था, हस्ताक्षर था, तो पत्र पर दोस्तों किसका सिग्नेचर था, तो सेम का सिग्नेचर था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 का सेम का सिग्नेचर था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट आपसे 9 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द स्ट्रेंज थिंग एट द थर्ड लेवल, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि तीसरे स्तर पर सबसे अजीब चीज क्या थी, तो तीसरे स्तर पर सबसे जो अजीब चीज थी वो क्या थी, तो यहाँ पर आप सभी का 9 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द कॉरिडोर दैट, ठीक है, लेड राइटर इनटू द पास्ट, यानी कि यहाँ पर स्कूल में शामिल वह जो है गलियारा जो लेखक को अतीत में ले आया, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि मुकेश वांट टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाय, यानी कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना सीखना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर किससे, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोइंग टू अरेंज टू लर्न, गोइंग टू ए गैरेज टू लर्न, ठीक है, सीखने के लिए गैरेज में जाना, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 11 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोफेशन, ठीक है, ऑफ द मुकेश फादर बिफोर अ बैंगल मेकर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि चूड़ी बनाने वाले से पहले मुकेश के पिता का पेशा क्या था, यानी कि चूड़ी बनाने वाले से पहले, ठीक है, उसका जो पिता का जो पेशा था, ठीक है, वो क्या था, तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो टेलर है, ठीक है, चूड़ी बेचने से पहले यानी कि बनाने थे उससे पहले वो टेलर थे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 12 नंबर का तो वन डे साहब वाज सीन बाय ऑथर, ठीक है, ऑथर वाचिंग सम यंग मैन, ठीक है, प्लेइंग, यानी कि कह रहा है कि एक दिन लेखक ने साहब को कुछ नाविकों को खेलते हुए देखा, ठीक है, क्या खेल रहा था, तो वो सभी टेनिस खेल रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न का था व्हाट डिड द मैन फ्रॉम, ठीक है, उदुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, यहाँ दोस्तों आपका कह रहा है उदुपी का वह व्यक्ति जब छोटा था तो उसने किसके लिए प्रार्थना की, ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए पेयर ऑफ शूज के लिए, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा जूते की एक जोड़ी के लिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, यानी कि जो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, औपचारिक पत्र होता है, वो किस चीज से शुरुआत होता है, तो सेंडर एड्रेस, यानी कि जहां पर भेजा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि 15 नंबर ऑल बिजनेस लेटर आर, यानी कि जितना भी आपका बिजनेस लेटर है वो किस लेटर में आता है, फॉर्मल की अथवा इनफॉर्मल, ऑल बिजनेस लेटर जो है आपका औपचारिक पत्र में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कहता है, ठीक है, और इससे पहले फिर से मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों मात्र दोस्तों 299 रुपये में पूरा 1 साल के लिए तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। आपको तैयारी करना तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद आपको जो तैयारी में जोड़ लिया जाएगा और आप अपना तैयारी 1 साल के लिए फ्री में यानी कि 300 रुपये में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर इन ए फॉर्मल लेटर दैट इज प्लेस्ड, यानी आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो फॉर्मल लेटर है, ठीक है, औपचारिक पत्र में जो है तारीख अंकित किया जाता है, यानी कि जो डेट है वो कहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस, यानी कि जहां से भेजा जा रहा है और जहां भेजा जाएगा, ठीक है, उसके बीच में डेट को मेंशन किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हम लोग जो है क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अभी देखें, इसके बाद सब्जेक्टिव में मैं आपको ले दूंगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों इस तरह और भी नए वीडियो।